So hello and welcome everyone. Welcome to एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हाल फिलहाल में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। अब जो शॉर्ट टाइम आपका बचा है, इसमें कौन कौन सी बुक के थ्रू अपना कंप्लीट सिलेबस आप कवर करना चाहते हो, तो ये बुक आपको हेल्प करने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली आपका मार्च अप्रैल में, इन महीनों में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी को अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये टॉपिक कहाँ से कवर किया जाए। तो उन सब के लिए हम आपकी कंप्लीट लिस्ट बुक्स की लेकर आज यहाँ पे आए हैं, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हम आपको बता सके जिनसे आपको प्रिपरेशन में पूरी तरह से मदद मिलेगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि हिंदी है, राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एग्रोनॉमी है, सीड साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें भी तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वेटेज हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके स्वयं में एक इसका विशाल रूप भी है, कह सकते हैं। पढ़ने में हमें टाइम भी लगता है और काफी विशाल हिस्ट्री रही है अपने आप में राजस्थान की। तो राजस्थान जीके को भी हम बताएंगे कौन सी बुक है, उनके थ्रू कवर कर सकते हो। हिंदी का अपना वेटेज है। बात आती है एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर में आपको टोटल 60 क्वेश्चन जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनको कैसे आप कवर कर सकते हो। क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे शस्य विज्ञान की बात करें, एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी में सॉइल भी शामिल है, सीड टेक्नोलॉजी वो भी शामिल है। हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में फ्रूट भी शामिल है, वेजिटेबल भी शामिल है, पोस्ट हार्वेस्ट भी शामिल है। और फिर एनिमल हस्बेंड्री में आता है आपका फिशरीज भी है, स्वाइन वाला भी पोर्शन है, पोल्ट्री वाला पोर्शन है, मिल्क वाला प्रोडक्शन वाला, वो भी सारी चीजें हैं। तो ऐसी कौन सी बेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं, कौन सी बुक हो सकती है जो कि कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर कर दे, उसके लिए बेस्ट बुक्स के लिए हम आपको गाइड करने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी के साथ में। तो आपको पता है, आपका जो पेपर है 9 से 12 तक के लेवल का रहने वाला है। तो अगर आपको हिंदी के लिए रेफर करना है तो हिंदी के लिए आपको 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताब को रेफर करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की जो बुक है, बेसिकली देखी जाए, इसे आप रेफर कर सकते हैं, जो कि स्पेशली क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के लिए बनी है। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए जनरल नॉलेज के लिए कोई बुक रेफर करनी है, तो जनरल नॉलेज के लिए हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें राजस्थान का भूगोल दिया गया है, इतिहास दी गई है, कला दिया गया है, संस्कृति वाला पार्ट दिया गया है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ये जो पूरी आपकी कंप्लीट बुक है, ये राजस्थान के हिसाब से है, तो आप इस बुक में आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी बुक मिले जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर देखने को मिले जो राजस्थान के अकॉर्डिंग हो, तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि केलांकी की एडिशन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट आईसीआर की जो किताब है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी किताब आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दी गई है। और सबसे अच्छी बात कि इसका जो माध्यम यहाँ पे है, आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ये किताब आपकी कवर करती है, जैसे शस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, पशुपालन है, दुग्ध विज्ञान है, ये सब कुछ आपको इस किताब में कवर्ड मिलेगा। अगली बात अगर हम करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है जनरल एग्रीकल्चर। अगर आपको जनरल एग्रीकल्चर किसी और किताब से भी रेफर करना है, आप सबने पढ़ी होगी नेम रासुंडा की बुक, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशंस में ये बुक आपको हेल्प करती है, आप इसे रेफर कर सकते हैं। दूसरा, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो कि राजस्थान की परीक्षाओं के लिए बनाई गई बुक है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। विशाल की पब्लिकेशन है, न्यू विशाल की पब्लिकेशन की बुक है ये। तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट आईसीआर, इन सब एग्जाम्स के लिए बनी हुई किताब है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो है आपकी सॉइल साइंस की बुक, जो आपके साथ में अब सर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, अगर हम लोग देखें एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो एग्रोनॉमी में आपको 3 चीजें हैं। एक तो आपको फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी वो पढ़ने, दूसरा आपको यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना पड़ता है, और तीसरा फिर आपका सॉइल साइंस, और फिर आपको सीड टेक्नोलॉजी। मतलब सिर्फ शस्य विज्ञान दिया गया है सिलेबस में, लेकिन पढ़ने आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आप फंडामेंटल तैयार करना चाहते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपका है, ये इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपको नेमरा सुंडा आपको हेल्प कर देगी यहाँ पे। तो फंडामेंटल अगर कवर करना है तो आप सुंडा को फॉलो कर लो। इसके अलावा ज्यादा अगर डीप में पढ़ना तो आरएस मीना की किताब आती है, उसको फॉलो कर लो। वैसे तो आपका जो ग्रेजुएशन हुआ, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, या तो फिर आप अभी 12th पास आउट करके रखे हैं, तो आपका जो 12th का बोर्ड है या फिर आपका बीएससी ने पास आउट करके रखा है, तो वहां पे जो आपने नोट्स वगैरह पढ़े हैं, जो आपने वहां पे बुक्स वगैरह पढ़ी है, उनको एक बार रिवाइज करना आपका काम बनता है। अगर वहां से नहीं हो पाता है, देन आप इसको 1 से 2 बार आप रिवीजन करोगे, नई नई चीजें मिलेगी। लगभग 3 से 4 रिवीजन आप इसके करने आपको पड़ेंगे।
ठीक है। फिर बात आती है सॉयल साइंस। अब सॉयल साइंस के लिए जो बेस्ट बुक है उसमें तो आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी कि एक जो डीके दास की बुक जिसको हम बोलते हैं सॉयल साइंस की, ये आपको बेस्ट बुक है। इसको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसमें क्या करना है, आपको जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं टॉपिक को उठाना है और यहां से आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। ये जो आपको डीके दास की बुक देखने को मिल रही है, यहां पे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है प्लस आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, यहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और आजकल जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सॉइल साइंस आप यहाँ से कवर कर सकते हो। फिर बात आती है आपका अगला सब्जेक्ट जो कि रहेगा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक अगर कवर करना है तो उसके लिए ग्लासटस या फिर आप इंस्टेंट जो हॉर्टिकल्चर है इस बुक को कवर कर सकते हो। ये जो आपकी बुक देखने को मिल रही है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, कम समय में अगर हॉर्टिकल्चर कवर करना है किसी एग्जामिनेशन के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि 1 डे एग्जामिनेशन है उसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हॉर्टिकल्चर, चाहे फ्रूट की बात करें चाहे वेजिटेबल की बात करें, पोस्ट हार्वेस्ट, सारी चीजें आपको फ्लोरिकल्चर वगैरह इसी से कवर हो जाता है। तो ये आपको हॉर्टिकल्चर के बीच जो क्वेश्चन आने हैं वो कंप्लीट यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं इसमें डेयरी भी है, फिशरीज भी है, पोल्ट्री भी है, स्वाइन भी है, तो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ज्ञान ब्रदर्स की एक बढ़िया बुक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस बुक को आप कवर कर सकते हो। और ये बेसिकली जो बुक है ये आपके क्लास 12 जो राजस्थान बोर्ड है एग्रीकल्चर की जो पढ़ाई होती है उसमें आपको ये बुक यूज होती है, वहां पे आप पढ़ते भी हो। तो इस बुक में कंप्लीट सारी चीजें दी गई हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ना है। हर एक टॉपिक जो आपका सिलेबस मेंशन है उसको आपको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने, और बाकायदा आप सिलेबस को कंप्लीट यहाँ से पढ़ सकते हो। बिल्कुल। और अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे एग्रीकल्चर वाला भी इस प्रिपरेशन में आपको हेल्प करना चाहता है। और उसी हेल्प करने के लिए हमने अपने PW के ऐप पे आपके लिए स्पेशल जो लाइब्रेरी सेक्शन है वो बनाया है। उस लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको अभी बताएंगे। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होगा या फिर आप किसी डेस्कटॉप से आप इसको एक्सेस कर लेंगे। तो आप पहले तो आपका जो PW लाइव डॉट इसको आप सर्च करेंगे तो फिजिक्स वाला की वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे, लाइब्रेरी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, लर्न ऑनलाइन में दूसरा नंबर का लाइब्रेरी सेक्शन है। अब लाइब्रेरी सेक्शन में आपको 3 चीजें मिल रही है, एक तो स्टडी मटेरियल है, फिर आपको वीडियो लाइब्रेरी है, फिर आपके अदर फीचर्स जो देखने को मिलते हैं। इसमें आपको क्विज वगैरह भी मिलती है। क्विज के अलावा आप देखोगे आपको नोट्स भी मिलते हैं, नोट्स आपको दोनों ही इंग्लिश में भी हैं हिंदी में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये कंप्लीट नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे एग्रोनॉमी हो गया, अगर व्यू ऑल पे आप क्लिक करोगे देन आपको इस तरीके से एग्रोनॉमी है, फॉरेस्ट्री है आपका, इसके अलावा एक्सटेंशन है, सारे आपको यहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। और आगे इन फ्यूचर भी इसी लाइब्रेरी में बहुत सारे फ्री नोट्स आपको ऐड होते रहेंगे। तो आप अगर बार बार इसको सर्च करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप इसमें कोई नई चीज ही पाएंगे हमारे नोट्स में। दूसरी चीज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए, तो हमने सेपरेटली इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, शॉर्ट नोट हर एक सब्जेक्ट का जितने भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं सारे यहाँ पे अपलोड करवा दिए। अब जब आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसके अलावा जैसे नोट्स को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे आपके लिए रख दिए हैं। दूसरी बात करें कि कुछ सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वीडियो लेक्चर से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, तो हमने कुछ फ्री डेमो लेक्चर्स भी इस लाइब्रेरी सेक्शन में डाल दिए हैं। इवन जो हमने यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट की थी उसके भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स थे, वो भी सारे आपको यहीं पे हमारी जो PW की लाइब्रेरी है इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू ऑल पे जाओगे तो कंप्लीट ये सेक्शन आपका खुल जाएगा और आप यहाँ पे जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, मैक्सिमम लेक्चर्स आपको यहाँ पे जो बैचेस में हो चुके हैं, संकल्प बैच के जो लेक्चर्स हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो, आप चाहो तो एग्जाम वाइज भी जा सकते हो। बिल्कुल। और थर्ड आता है आपका एग्जाम फीचर। अब यहाँ बेसिकली क्या देखोगे, बहुत सारे एग्जाम एग्रीकल्चर में होते रहते हैं, तो उन एग्रीकल्चर के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वैकेंसी कितनी आती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिले उसके लिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है गाइड बुक। तो गाइड बुक आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि आपका केन सुपरवाइजर का भर्ती आने वाली है उसकी पूरी गाइड बुक है, इसको देख सकते हो। आपका IBS AFO का हो गया गाइडर बुक, और जैसे कि आपका राजस्थान हो गया AGT, सभी की गाइडर बुक मिल जाएंगी। यानी कि इस गाइडर बुक को आप डाउनलोड कर लो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी भी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल। और ये नोट्स सर, इवन नोट्स भी हम डाउनलोड कर सकते हैं जो स्टडी मटेरियल है। हाँ। ताकि जब आपको लगे आपके पास टाइम है, एक बार डाउनलोड करके रख लीजिए और आप आराम से जब आपको टाइम लगे उस टाइम पे नोट्स को रिवाइज कर सकें और पढ़ाई कर सकें अपनी। तो बिल्कुल हमने मैक्सिमम जो बेस्ट बुक्स हैं वो भी आपको बता दी, फ्री रिसोर्सेज भी आपको बता दिए कि कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बहुत कम समय बचा है आपके पास में, तो अपना मैक्सिमम रिवीजन करिए। जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है वो टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो जनरल एग्रीकल्चर की बुक से आप अपना रिवीजन भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल, कंटेंट जो भी सारी चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आपका अब काम बनता है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि बाकायदा अच्छे से आप पढ़ाई करो और जो आपका एग्जामिनेशन होना है उसको आप बाकायदा यहाँ पे क्रैक करो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।